नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है 16वीं, वो आप सभी के किसान भाइयों के खाते में भेज दी गई है। 2,000 रुपये, 4,000 रुपये की ये किस्त आप सभी किसान भाइयों के खाते में भेजी गई है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके खाते में 1 रुपये भी नहीं आई है। यानी इसका क्या वजह रहा है कि आपके खाते में 1 रुपये भी नहीं आया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो सरकार द्वारा 9 करोड़ किसानों को यहाँ पे 21,000 करोड़ से अधिक धनराशि भेजी गई है। पूरी डिटेल में समझेंगे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये धनराशि आपको नहीं मिली है। अगर आपको यह धनराशि मिली है तो आप अगली धनराशि यानी 16वीं किस्त की तैयारी करें जो आगे आने वाली है। तो इसी कड़ी में आज पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 फरवरी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त महाराष्ट्र के यवतमाल से जारी कर दी है। यानी 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक में ट्रांसफ़र की गई है। यानी किसान भाइयों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यह धनराशि पहुंचाई गई है। यानी प्रधानमंत्री जी स्वयं एक क्लिक के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में यहाँ पे रकम भेज दी है। जैसा कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी अपडेट दिया है। यानी यहाँ पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज महाराष्ट्र के यवतमाल से रिमोट बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ लगभग किसानों को खाते में 21,000 करोड़ से अधिक धनराशि हस्तांतरित की है। तो बड़ी अपडेट। अब पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे भी किसान हैं जिनके खाते में ये रकम नहीं आई है। अगर अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस नहीं चेक किया है तो आप चेक कर लीजिए कि आपको किस्त मिली कि नहीं मिली, और अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स को आप खोल सकते हैं, उसमें भी आपको ये मैसेज आया होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे का। तो बड़ी अपडेट आप सभी किसान भाइयों के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है। यानी यह आर्थिक मदद की जाती है लघु सीमांत किसानों को, जो कि यह धनराशि जो है आपको 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें भेजी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर मैं शुरुआत करता हूं, यानी शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 से। यानी इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब लघु सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो कि पात्र श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनके खाते में ये रकम नहीं भेजी गई है। सरकार ने ई-केवाईसी के माध्यम से यहाँ पे पात्र किसानों को ही ये रकम भेजा है। यानी यहाँ पे जो अपात्र किसान हैं उनकी छटनी की गई है। अब क्या रीजन रहा इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे रिमोट बटन दबाकर प्रधानमंत्री जी स्वयं किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की रकम भेज दी है। अब किन किसान भाइयों के यहाँ खाते में, जैसा कि यहाँ पे 9 करोड़ से ज़्यादा धनराशि दी गई है, उन किसानों को दी गई है जो 21,000 करोड़ से अधिक धनराशि दी गई है। अगर हम 2,000 का इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ 9 दूनी 18,000 करोड़ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 21,000 करोड़ हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पे 15वीं किस्त भी किसान भाइयों को दी गई है जो जिनका डॉक्यूमेंट सही हो गया था। पिछली किस्त जिनको नहीं मिली थी उनको भी यह धनराशि जारी की गई है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको 15वीं किस्त और 16वीं किस्त दोनों मिली है कि नहीं मिली है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किन किसानों को यह धनराशि नहीं दी गई है। इसके पीछे रीजन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे किसान जिनके परिवार में कोई टैक्स देता हो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। यानी पति पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कार्य में कर रहे हैं, जैसे आपके नाम ज़मीन है लेकिन आप प्लॉटिंग करके ज़मीन को बेच रहे हैं, तो इस दौरान प्लॉटिंग की गई ज़मीन पर आपको किस्त नहीं मिल रही है। यानी आपको खेती करने योग्य जो ज़मीन है उसी पर आपको यहाँ पर यह रकम दी गई है। ठीक है। साथ ही साथ दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं, ऐसे किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। साथ ही साथ ऐसे किसान जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, यदि कोई किसान
खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर कोई खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है तो उसे भी इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा, जो कि सरकार ने ऐसे किसानों को खाते में रकम नहीं भेजी है। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों के खाते में यह रकम नहीं आई है उनके पीछे डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम था, यानी उनके जो उन्होंने फॉर्म भरा था उनमें नाम की दिक्कत थी, गलत नाम भरा, क्योंकि आधार कार्ड से आपका जो कि आपके फॉर्म का मेल खाना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार कार्ड नंबर आपने गलत डाल रखा है, अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल रखा है, या जो किसान KYC कंप्लीट नहीं किए थे और जिन्होंने भूलेख सत्यापन नहीं करवाया था तो ऐसे किसानों को ये रकम नहीं भेजी गई है। ठीक है, अब ये वजह है जो आपको पैसा नहीं आया है, इसके पीछे यही रीज़न रहा है कि आपके खाते में ये रकम नहीं भेजी गई है। तो इसमें से कौन सा रीज़न रहा जिसकी वजह से आपको यह धनराशि नहीं मिली है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर जाकर pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर दें, लाभार्थी सूची चेक कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर PM किसान हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि किन वजह से आपको ये रकम नहीं मिली है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं उस दौरान आपको नहीं मिलेगी रकम। दूसरा, आपके पास खेती होनी चाहिए और वो खेती जो ज़मीन है वो खेती योग्य होनी चाहिए, यानी आप उस पर खेती करते हैं तभी आपको यहाँ पे धनराशि दी जाएगी। अगर आप उस ज़मीन का कहीं प्लॉटिंग में कर रहे हैं इस्तेमाल तो वहाँ पे आपको ये रकम नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आप पेंशन धारक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर के बाद आपको पेंशन मिल रही है वो भी 10,000 से ऊपर, तो ऐसे किसान भाइयों को भी यहाँ पे रकम नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट रीज़न रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रही है, जैसे कि आपका नाम, जब आपने PM किसान सम्मान निधि का आवेदन किया था उस समय आपका नाम आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है तो भी आपको यह नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आधार कार्ड नंबर आपने गलत डाल रखा है या आपने अकाउंट नंबर गलत डाल रखा है, तो इस कई वजह से आपके जो कि रकम आपके खाते में नहीं आई है। आपका बैंक अकाउंट बंद है, यानी आपका खाता क्लोज है, तो भी आपको यह रकम नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पर आपको रकम दे दी गई है। तो आशा करते हैं आपको यह रकम मिल गई होगी। अगर आपको नहीं मिली है रकम तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर बताइएगा जिससे मैं आपको वीडियो बना सकूँ। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।